गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प ले तो वह संकट से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी उसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। आज हम आपको ऐसे संत पंडित विवेक शर्मा जी से मिलवाएंगे जिन्होंने गौशाला निर्माण के लिए संकल्प लिया है एवं अन्न का त्याग भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज हम आए हुए हैं एक ऐसे महाराज जी के पास जिन्होंने गौ वंश की रक्षा के लिए एक प्रेरणा, एक उद्देश्य लिया है और गौशाला निर्माण करने के लिए उन्होंने अन्न त्याग दिया है। और आज हमारे साथ हैं ऐसे महाराज जो जिन महाराज के भी एक उपासक हैं, साथ ही इनका नाम है श्री विवेक महाराज जी। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि गौ रक्षा को लेकर उनके क्या उद्देश्य हैं, किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं पंडित मनोज शर्मा जी जिन्होंने गीता के प्रचार प्रसार के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पहले हम उनसे बात करते हैं कि आज हम पंडित जी के पास आए तो उनका इस बारे में क्या सोचना है। जय श्री कृष्ण। सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसुरेक्षम सहार वक्ष स्थल कौसुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में, रामायण जी में लिखा हुआ है, तुलसी बाबा ने लिखा है, विप्र धेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। उनका कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आज हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम धर्म का बीड़ा उठाए हैं। धर्म के लिए यही धर्म है कि इनके संरक्षण के लिए हम प्रयास करें। आज हमारे बीच में पंडित विवेक शास्त्री जी हैं जिन्होंने गौशाला निर्माण के लिए अन्न का त्याग कर दिया है। और मैं समस्त धर्म प्रेमी जनता से आग्रह करूंगा कि महाराज जी के संकल्प को पूरा करें और उन्हें अन्न ग्रहण कराएं, जिस गौशाला का शीघ्र से शीघ्र निर्माण हो और जिससे महाराज जी अन्न ग्रहण करें। यही मेरी सबसे कामना है। जय श्री कृष्ण। तो देखिए, आज महाराज जी जिस तरह से गौ रक्षा के लिए अपना एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं और सभी को इस उद्देश्य में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। और आप सीधे हम महाराज जी से बात करते हैं कि उनको आखिरकार इस उद्देश्य को प्रेरणा कहाँ से मिली। जय श्री राम, जय गौ माता। आपका बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद, साधुवाद। आप हमारे पास आए और आपके लिए, आप पर सदैव ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आपने पूछा प्रेरणा मुझे टेकरी सरकार के चरणों से मिली और विगत में 2013 से 23 तक टेकरी पर विराजमान हूँ, टेकरी सरकार के चरणों में हूँ और अभी भी टेकरी सरकार का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मैं नीचे जिंद बाबा की मंदिर की पूजन करता हूँ। बंधुओं, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जनमानस में गाय के प्रति प्रेम हो। आज जो गाय के लिए जनमानस खड़ा नहीं हो पा रहा, उसी उद्देश्य को लेकर के हनुमान जी की प्रेरणा से हमने चैत्र शुक्ल पक्ष 11 कृष्ण पक्ष 11 से ऐसा मन में विचार आया कि अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे जब तक
सकतपुर में माँ श्री सुवर्चला सिद्ध गौशाला नहीं बनेगी। और अब तो हनुमान जी की प्रेरणा से ऐसा मन करता है कि गुना जिले में जब तक सड़कों पर गाय है तब तक ये दास अन्न को ग्रहण करने की इच्छा में नहीं है। अपितु कोई ऐसा विषय नहीं है, किसी का कोई ऐसा दबाव नहीं है। गौशाला का निर्माण जो हम जहाँ पर कर रहे हैं सकतपुर पंचायत में, संपूर्ण पंचायत का पूर्ण सहयोग है। माननीय श्री सरपंच साहब जगवीर सिंह जी चौहान पूर्ण तन मन से हमारा सहयोग कर रहे हैं और इस विषय को लेकर वो प्रशासन से भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि किसी कारण को लेकर के हमने अन्न का त्याग किया है। मन से हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान जी ने जो बल दिया और 3-4 महीने लगभग हो गए, अभी तक ऐसा कोई मन में नहीं आता कि अपन भोजन करें। हम फलाहार यदि मिल जाता है और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो उस फलाहार से हमारा जीवन यापन चल रहा है। और अभी हमने गौ सेवा ग्राम यात्रा निकाली श्री द्वारकाधीश मंदिर पिपरोदा से दिनांक 15/6/2023 से। उसमें हमने 7 दिन तक पिपरोदा में ठाकुर जी की प्रसंगों को, ठाकुर जी के चरित्रों को गाया और भरपूर पिपरोदा वासियों ने हमको सहयोग दिया और वो यहाँ तक आकर कृष्णा कॉलोनी पुरानी छावनी में आए। उनने हमारी गौ ग्राम यात्रा को यहाँ विश्राम दिया। अभी हम पुरानी छावनी कृष्णा कॉलोनी शिव मंदिर पर हैं। यहाँ पर आज की कथा और है, कल हवन शांति होगी और रविवार को यहाँ से यात्रा का प्रस्थान होगा और यात्रा लक्ष्मी नगर में पहुँचेगी। लक्ष्मी नगर में भी ठाकुर जी के प्रसंगों का, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा और आगामी फिर ऐसे निरंतर ये कथा और यात्रा चलती रहेगी। और जब तक चलती रहेगी, जब तक पूर्ण रूप से गाय का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं होगा। महाराज जी, आप देख रहे हैं कि आजकल जो गाय माता हैं, गौ माता को लोग पाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप सड़कों पे और मोहल्लों में अगर आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में गाय माता दिखाई देती हैं। और कुछ संगठन भी ऐसे होते हैं जो गाय के नाम पर अपने वो तो करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती वहाँ नहीं पहुँचते। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? देखिए, गाय के लिए सरकार का बहुत प्रयास है और कई बार योजनाओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने एक पशु चिकित्सालय चलता फिरता निकाला और उसका बहुत अच्छा लाभ भी है, लेकिन कई जगह कई मौक़ों पर उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। सरकारी व्यवस्थाओं का, आपने पूछा गौ सेवकों का, गौ सेवक अपनी जान की बाजी लगाकर गाय के लिए खड़े होते हैं। कई बार मौका आया, कई बार हम खुद भी साथ में रहे और ट्रक में गाय भर के जा रही है, जान की परवाह न करके गाड़ी को आगे, मोटरसाइकिल को आगे कर देते हैं। हो सकता है सामने वाला ट्रक हमारे ऊपर चला दे और कई बार ऐसा होता है। लेकिन गौ सेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो अपनी जान की बाजी लगाकर गाय की रक्षा के लिए खड़े हैं। बंधुओं, मेरा एक ही उद्देश्य है, सरकार, गौ सेवक और साथ में जनमानस, एक परिवार, एक गाय जिस दिन हो जाएगी उस दिन गाय सड़क पर नहीं, गाय घरों में होगी और गाय घरों में होगी तो रोगी कोई नहीं रहेगा। जैसे सड़कों पे अधिकतर गाय आ रही हैं, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार वैसे जो चुनों की ज़मीनें थी उन पर आदमियों ने ही, लोगों ने कब्जा कर लिया। जो गाय को चरने की जगह थी वो वहीं, शायद इस कारण भी सड़क पे गाय आ रही हैं। देखिए, चन्नोई का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हम सब मिलकर के यदि साथ में खड़े हों तो इस मुद्दे को शीघ्रता से पालन किया जा सकता है। और असल में जब आपने बात छेड़ दी है तो इस मुद्दे का और जो अन्न का जो त्याग है वो यही है कि मध्य प्रदेश में चरनोई की भूमि खाली होना चाहिए और जब चरनोई की भूमि खाली होगी तो गाय सड़क पर नहीं, भूमि पर होगी। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने संकल्प मन से लिया है, ना किसी दबाव में है, ना हम किसी को कोई दबाव देना चाहते कि प्रशासन के ऊपर दबाव है या
हिंदुओं के ऊपर दबाव है या गौ सेवकों के ऊपर दबाव है, ऐसा किसी के ऊपर दबाव नहीं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि सबको ऐसी शुभमति दो कि गाय के लिए हर बच्चा खड़ा हो। और मध्य प्रदेश में चरणोई की भूमि जब खाली हो जाएगी तो फिर हम आगे की बात करेंगे, पहले हमारे प्रदेश को सुधारें। आप थोड़ी सी गौ माता के महत्व को बताइए, उनके वो काम धेनु बताई जाती हैं और किस तरह उनके शरीर में भगवान का वास करते हैं, थोड़ी सी उसके बारे में भी लोगों को मालूम पड़े कि गौ माता आखिरकार है क्या। गौ माता में हमारे सनातन में जितने देवता हैं 33 कोटि देवता सनातन धर्म में हैं और रोम रोम में गोपाल जी बसते हैं। कल की कथा में हमने इसका प्रसंग आया, गोवर्धन का थोड़ा सा वृतांत तो बताया। और गोवर्धन की राज्य परिक्रमा के लिए लोग हर पूर्णिमा को जाते हैं। मेरा मानना है आप पूर्णिमा को जाइए लेकिन गाय की सेवा करिए। और यदि किसी कारण से आप नहीं जा पा रहे, यहीं पर जितना टिकट का खर्चा है, आने जाने का खर्चा, उस खर्चे से आप यदि गायों के लिए चारा डाल दें, गायों के लिए सेवा कर दें, गायों के लिए उपचार की व्यवस्था कर दें, तो आपका मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गोवर्धन का परिक्रमा होगा। अब सवाल आता है कि आपने कहा देवता कहाँ बसते हैं, देवता रोम रोम में बसते हैं और गोबर में तो लक्ष्मी बसती है। लोग आज के समय में किसको चाहिए, बोले लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ है, गाय के गोबर में है। लक्ष्मी कहाँ है, गाय के गोबर में है। जब तक गाय का गोबर हमारे घर में नहीं है, लक्ष्मी हमको प्राप्त नहीं होगी। लक्ष्मी जो प्राप्त है आपके पास वो अलक्ष्मी है, कुलक्ष्मी है। वो आपको उल्लू बनाकर घुमा रही है, आपको रात्रि भर सोने नहीं दे रही, बीमारियों का से घिरा हुआ है। आज के समय में हर तीसरा व्यक्ति बीपी का है, कोई किसी को शुगर है, किसी को डिप्रेशन है। ये सब आपको कितना भी बीपी बढ़ रहा हो, ये गारंटी है। आप आधा घंटा गाय के पास जाइए और गाय के पास जाके गाय को खुजैला करिए, दोनों हाथों से उसको खुजैला करिए, आप निश्चित रूप से लेवल में आ जाएगा। आपका बीपी लो हो रहा है तो बढ़ जाएगा और हाई हो रहा है तो घट जाएगा। देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। गाय, अगर आप बीपी के शिकार हैं, तनाव के शिकार हैं, तो आप गाय के पास जाइए, उनके पास थोड़ा सा खिलाएंगे आप गाय, तो आपका बीपी कम और ज़्यादा है वो कंट्रोल में आएगा। बहुत अच्छी बात ये है कि आप के पास हर चीज़ प्रकृति ने दी है, लेकिन उसका उपयोग करना लोग नहीं जानते। और लोग आजकल आधुनिक और आयुर्वेदिक दवाइयों को छोड़ के एलोपैथिक वगैरह दवाई ले रहे हैं, जिसके कारण बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। और हम चाहते हैं कि महाराज जी का ये उद्देश्य पूरी तरह से साकार हो और सभी इस कार्यक्रम में इस उनकी भागीदारी में अपना सहयोग करें। इसी आशा के साथ मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, मनोज शर्मा जी के साथ आया, बहुत अच्छा लगा उनसे बात की। और हम भी चाहते हैं कि सरकार भी चाहे कि गौ रक्षा के लिए और गो वंश के लिए वो ऐसे कार्य योजना बनाए जिससे गौ माता को सड़कों पर ना आना पड़े। जय श्री कृष्णा। ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। और मैं महाराज जी से ऐसे वृक्षों के बारे में पूछना चाहूँगा जिनको धार्मिक मान्यता प्राप्त है और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और ऐसे वृक्षों को लोग लगाएं। तो महाराज जी कृपया बताइए कौन से वृक्षों को लगाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सभी जनमानस से अनुरोध करता हूँ कि बारिश का समय है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्ष हमें पीपल, बड़ वृक्ष और नीम का वृक्ष, ये सब तीनों वृक्ष हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। एक वृक्ष लगाने से शायद मुझे लगता है कि चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। उस पीपल के वृक्ष से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और पक्षियों के लिए फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे गुरुजी का बताना है और मेरा मानना है।